सो डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस कर रहे हैं डेटा कंप्रेशन में एक और एल्गोरिथम, एक और कोडिंग एल्गोरिथम विच इज़ यूज टू कंप्रेस द डेटा और टू एनकोड द डेटा। इसका नाम है टनस्टल कोड। टनस्टल कोड्स को यूज़ करके हम अल्फ़ाबेट्स के जो सिंबल्स हैं उनको कोड्स असाइन करते हैं, बिट्स असाइन करते हैं जिनको हम कोड वर्ड्स बोलते हैं, और ये कोड वर्ड्स फिर हम फाइनली मैसेज में जो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं उनको एनकोड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कोडिंग एल्गोरिथम है जिसमें हम जो हमें मैसेज दिया जाता है उस मैसेज में पार्टिसिपेट करने वाले लेटर्स को हम कोड असाइन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी से डायरेक्टली इसको समझ लेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एल्गोरिथम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये टनस्टल कोड। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिजाइन ए 3 बिट टनस्टल कोड। देखो ये बिट बताए जाएंगे कि आपको कितने बिट का, इसमें बेसिकली जो कोड वर्ड के जो लेटर्स होते हैं उनको जो हम कोड वर्ड्स असाइन करते हैं उनकी जो लेंथ है फिक्स होती है। जैसे ट्रेडिशनल हाफमैन कोडिंग में होता था, जैसे मान लो 3 डिजिट का होता था सबके लिए 3 डिजिट, 4 डिजिट का सबके लिए 4 डिजिट और फिक्स होता था। उसमें अलग अलग भी हो सकता था, लेकिन यहां पर क्या होता है कि बिट सबकी सेम रहती है। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 सिंबल है, तो ए को भी 3 बिट का मिलेगा, बी को भी 3 बिट का मिलेगा, सी को भी 3 बिट का मिलेगा। तो ये क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम दिया था कि हम कितने बिट का टनस्टल कोड डिजाइन करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से हमारे कोड्स बनेंगे। तो आपको 3 बिट का टनस्टल कोड डिजाइन करना है और अल्फाबेट आपको दिया गया है। छोटा सा हम साइज लेते हैं क्योंकि बड़ा हम अल्फाबेट का साइज लेंगे तो उसमें ज्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। हम छोटा क्वेश्चन लेते हैं। नॉर्मली एग्जाम में भी आपको इतना ही मिलेगा, 3 लेटर्स या 4 लेटर्स का ही अल्फाबेट आपको दिया जाएगा और उसके टनस्टल कोड आपको डिजाइन करना होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए 3 लेटर्स हैं और ये 3 लेटर्स हमारे अल्फाबेट में यूज हो रहे हैं और इन लेटर्स को यूज करके कोई मैसेज बनाया जाएगा। तो देखो इनकी प्रोबेबिलिटी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दी जाएगी। या तो आपको मैसेज दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको मैसेज दिया गया है ए बी सी ए। ठीक है, तो देखो आपको या तो ये मैसेज दिया गया, ये मैसेज है, इस मैसेज को आपको एनकोड करना है। तो इस मैसेज को यूज करके आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंबल। ठीक है, मान लीजिए स्मॉल में है सारे ए बी और सी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए आपको और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो इस मैसेज में टोटल अकरेंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल अकरेंस 11 है। ए सिंबल कितनी बार आ रहा है, ए 1 2 3 4, तो ए की हो जाएगी 4/11, बी की हो जाएगी, ऐसे करके आप इनकी प्रोबेबिलिटी बना सकते हो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको जो है वो प्रोबेबिलिटी बच्चों दी जाएगी। ठीक है, जैसा हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेटर आपको यूज करना है एग्जाम में भी, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशंस आपको मिलेंगी जिनको नॉर्मली सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वेश्चन में आपको दे रखी है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्वेश्चन में आपको दे रखी है 0.1। तो देखो तीनों सिंबल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब देखो इसमें क्या करना है, स्टेप 1 हमें इसमें स्टेप में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, तो देखो स्टेप 1 में हम ये करेंगे कि जो हमारा ये 4 लेटर्स का प्रोबेबिलिटी है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी प्रोबेबिलिटी के बेस पर सॉर्ट कर लेंगे। तो लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, लेटर ए बी सी, इनको प्रोबेबिलिटी के बेस पर सॉर्ट करेंगे। देखो ए की प्रोबेबिलिटी 0.6 सबसे ज्यादा है तो हम 0.6 को सबसे ऊपर रखेंगे, बी की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो उसको नीचे रखेंगे, सी की प्रोबेबिलिटी 0.1 है तो उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बेस पर इनको सॉर्ट करना है। अगर मान लीजिए बी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती तो बी को हम ऊपर रखते। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब क्या करना है, देखो हमें अब क्या करना है, जो हमारा ये टेबल बना है इस टेबल में से हम देखेंगे कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उस सिंबल को हम रिमूव करेंगे। तो देखो 0.6 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, हम इसको क्या करेंगे, यहां से रिमूव करेंगे। इस सिंबल को हम यहां से रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद एक नई टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप पर एक टेबल हमारी अपडेट होगी। ठीक है, अब अगले स्टेप पर हमारी टेबल अपडेट होने वाली है। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे लेटर्स होंगे और यहां पर हमारी प्रोबेबिलिटीज होगी। ठीक है, तो अब हमें देखो क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत आसान है एल्गोरिथम। जो हमने पहले स्टेप में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले सिंबल को रिमूव किया था, तो रिमेनिंग जो सिंबल्स हैं उनको आप लिख लीजिए। तो रिमेनिंग सिंबल कौन कौन से हैं बच्चों, ठीक है, एक तो सिंबल है बी और एक सिंबल है सी। 2 सिंबल हमारे पास बचे, इनको अलग से लिख लेते हैं, टेबल में बाद में लिखेंगे। तो बी की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और सी की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। ठीक है बच्चों,
अब देखो ए को हमने रिमूव किया था, तो अब हमें क्या करना है, जो हमने जिस सिंबल को हमने रिमूव किया था, अब उस सिंबल के साथ हम इन पुराने वाले सारे सिंबल्स के पेयर बनाते हैं। तो देखो हमने यहां पर ए को रिमूव किया है, ठीक है, तो ए के साथ हम पेयर बनाएंगे ए का, ए के साथ पेयर बनाएंगे हम बी का, ए के साथ पेयर बनाएंगे हम सी का, मतलब कि ए कॉमन रहेगा। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि ए की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है 0.6, इसका मतलब है कि मैसेज में ए के आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर कहीं पर बी लिखा हुआ है तो उसके आसपास ए होने के चांस होंगे, कहीं पर सी लिखा है तो उसके आसपास होने के ए के चांस होंगे, कहीं पर ए लिखा है तो उसके आसपास ए के होने के चांस होंगे। इसलिए हमने क्या किया, ए एक के साथ ए, बी के साथ ए, सी के साथ ए। तो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने बन गए बच्चों, 1 2 3 4 5। अब देखो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए को ए की प्रोबेबिलिटी और ए की प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6 और दूसरे ए की भी, इसकी भी 0.6, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.6 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा बच्चों, 0.36 हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा ये, ठीक है ना बच्चों, आसान है। 0.6 इंटू 0.6 करेंगे, जब हम 0.6 इंटू 0.6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, और 2 डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे ए बी की, ठीक है। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, ए बी की हम निकालेंगे, ए बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 जा 18, 0.18, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 0.18। इस तरह से आप निकाल लीजिए ए सी की, तो ए सी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.6, ए सी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.6 इंटू सी की कितनी है 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 जा 6, 0 पॉइंट ये आ जाएगा, तो 0.06। तो हमारे पास 5 सिंबल आ गए। अब देखो हमारे पास टेबल में, अब हमें क्या करना है बच्चों, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी के बेस पर, इन सारे सिंबल्स को। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है बच्चों, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बी की। देखो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है किसकी बच्चों, 36 ए की, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है किसकी 36 ए की। तो हम क्या कर लेंगे, इसको सॉर्ट कर लेंगे। तो 0.36 को ऊपर लिख लिया, सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा ए सिंबल 0.36 के साथ, ये गया। उसके बाद दूसरा सिंबल कौन सा आएगा बच्चों, बी आएगा, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, ये भी गया। तीसरा सिंबल कौन सा आएगा बच्चों 0.18, ए बी 0.18, ये भी गया। उसके बाद कौन सा आएगा बच्चों सी, सी की कितनी है 0.1, और लास्ट में कौन सा आएगा ए सी की कितनी है 0.06। तो हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया बच्चों। अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें फिर से वही स्टेप रिपीट करना है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे जो हमने पहले किया था। क्या किया था हमने, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कंपोनेंट है उसको हम रिमूव करेंगे लिस्ट से। तो देखो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कंपोनेंट कौन सा है, ए सिंबल जो है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि अगर हम इन कॉम्बिनेशंस को यूज करके किसी मैसेज को बनाएंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि ए हमें एक साथ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ए को तो हटा देंगे और ए के साथ इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो जो अगला कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा वो बनेगा ए, देखो ये ए, ठीक है, ए के साथ हम क्या करेंगे, देखो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम करंट टेबल पर इसको अप्लाई नहीं करते हैं बच्चों, करंट टेबल पर इसको अप्लाई नहीं करना है। हमने देखो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिंबल ए को हटाया, लेकिन ये ए के साथ इन सब का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है। ए के साथ कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, इस टेबल का, जो हमारी ओरिजिनल वाली टेबल है। ये चीज हमें ध्यान रखनी, यहीं पर कंफ्यूजन होता है बस। जो हमारी ओरिजिनल सिंबल्स हैं उन्हीं के साथ हम हमारे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिंबल को हटाते हैं और उसको ऐड करते हैं। तो अब देखो ए ऐड होगा किसके साथ, ए के साथ, तो नया सिंबल बन जाएगा ट्रिपल टाइम्स ए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ए के साथ हमें क्या करना है, ऐड करना है, ए के साथ करना है बी को, तो ए बी, ये देखो ये आ गया। और अगला सिंबल बचेगा क्या बच्चों, ए सी, अगला सिंबल हमारे पास आ गया ए सी, और बाकी रिमेनिंग सिंबल्स हमारे यहां से आ जाएंगे, ये सारे के सारे रिमेनिंग सिंबल यहां से ऐड हो जाएंगे। तो ये बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 सिंबल्स टोटल हो चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो अब एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। हमने देखो पहले स्टेप में क्या किया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी प्रोबेबिलिटी के बेस पर सॉर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिंबल उसको हटा दिया और एक नई लिस्ट बनाई। तो नई लिस्ट में क्या किया हमने, ए को हटाने के बाद जो रिमेनिंग सिंबल उनको लिख लिया बी सी, ठीक है, और ए को पुराने तीनों सिंबल के साथ अटैच करेंगे, खुद उसके साथ भी।
तो ए बी ए सी, ऐसी अब देखो नई लिस्ट हमारी ये बन गई थी अपडेटेड। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिंबल है ए, इसको हटाना है। इसको हटाने के बाद अब देखो इस ए को इन सब के साथ ऐड नहीं करना है, ए को ओरिजिनल टेबल के सिंबल्स के साथ ऐड करना है यहां पर। तो ए के साथ ऐड होगा ए बी ए सी, तो 3 सिंबल्स तो हमें यहां से मिल गए 1 2 3, ठीक है बच्चों। और जो हमारे रिमेनिंग सिंबल्स हैं करंट टेबल के, यहां से उठा लेंगे, तो हमारे पास टोटल 7 सिंबल हो गए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी बना लीजिए, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी बना लीजिए, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो देखो इनकी प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए हम देखते हैं ट्रिपल टाइम्स ए, ठीक है। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.36 इंटू ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये रही 0.6, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए बी, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.36 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, ये रही 0.3। इसी तरह से ए सी, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.36, यहां से हमने ले ली। और सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, सी की प्रोबेबिलिटी है 0.1, आसान है। बी की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, यहां से लिख लीजिए, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.3, ए बी की प्रोबेबिलिटी है 1.8, सी की प्रोबेबिलिटी है 0.1 और ए सी की प्रोबेबिलिटी है 0.06, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आसान है। अब इसको देखो हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए। ट्रिपल टाइम्स ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी होगा। देखो यहां पर हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटर यूज करने का 6 3 जा 18 21, ठीक है, ये आ गया बच्चों। तो देखो 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा। इस तरह से यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 10, ये आ गया 0.108, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 360, ठीक है। और बाकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ही है। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, फिर से हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, फिर से इनको इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी के बेस पर। तो सबसे ऊपर देखो कौन सा सिंबल आ जाएगा, यहीं पर कर लेते हैं। देखो बच्चों इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, तो सबसे ऊपर कौन सा सिंबल आएगा बच्चों, 0.3 आना चाहिए, ये रहा बी, तो सबसे ऊपर आ जाएगा बी सिंबल, बिल्कुल ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, लिखते जाते हैं। नेक्स्ट सिंबल ये गया। अगला सिंबल देखते हैं बच्चों कौन सा आएगा, अगला सिंबल कौन सा आएगा, अगला सिंबल आएगा ये ट्रिपल टाइम्स ए, अगला सिंबल आएगा ट्रिपल टाइम्स ए 0.216, है ना, ट्रिपल टाइम्स ए। तो ट्रिपल टाइम्स ए नेक्स्ट सिंबल हो गया, ये हो गया 0.216, ये भी गया। अब अगला सिंबल देखो बच्चों कौन सा है, अगला सिंबल कौन सा आएगा, ये भी गया, ये गया। अब 0.18, तो अगला सिंबल ये वाला आ जाएगा बच्चों ए बी, तो ए बी को यहां पर लिख लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.18, ये भी गया। अगला सिंबल देखते हैं बच्चों कौन सा आएगा, अगला सिंबल आ जाएगा ये ए बी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.108, ये भी गया। अगला सिंबल बच्चों कौन सा आएगा, अगला सिंबल ये वाला आ जाएगा सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1। अगला सिंबल कौन सा आएगा बच्चों 0.06, ये ए सी आ जाएगा, ए सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.06, बहुत ध्यान से कर लेना इनको सॉल्व। और अगला आ जाएगा ए सी 0.036, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये हमारे पास 7 सिंबल आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। ये 7 सिंबल आ चुके हैं, 7 सिंबल को बना के हमने एक टेबल बना लिया, ठीक है। तो ये हमारे लेटर्स हो गए और ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है देखो, अब फिर से हम वही स्टेप लगाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा हमें कब तक करना है। तो एक चीज ध्यान रखना, 2 to the power n, 2 to the power n, जो हमारे ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हमारे लेस देन होने चाहिए 2 to the power n। और n क्या है, n है आपका बिट, कितने बिट का टर्नेस्टल कोड आप बना रहे हो। जैसे आप बना रहे हो 3 बिट का टर्नेस्टल कोड, तो n विल बी 3, तो 2 to the power 3 क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी एंट्रीज हैं इस टेबल में 8 से कम होनी चाहिए, तब तक हमें इस इटरेशन को करना है। तो अभी आप देख रहे हो यहां पर कितनी है 7 एंट्रीज हैं, तो मतलब कि अभी ये 7 एंट्रीज 8 से कम है, मतलब कि हम एक इटरेशन और लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 8 से ज्यादा होता है तो फिर हम स्टॉप कर देंगे। तो जब हम इस वाली टेबल पर एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, तो हम देखो जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिंबल इसको हटाएंगे, तो हमने बी को हटाया बच्चों, ठीक है, बी को हटा दिया। तो बी को हटाने के बाद जो रिमेनिंग सिंबल कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 सिंबल बचेंगे। 6 सिंबल तो यहां से आएंगे और 3 सिंबल बच्चों यहां से आएंगे, क्योंकि जो बी है, बी को आपने हटाया, तो बी को आप ऐड करोगे ए के साथ, बी को ऐड करोगे बी के साथ, बी को ऐड करोगे सी के साथ, तो 6 सिंबल यहां से आए और 3 सिंबल यहां से। कितने हो गए बच्चों 9 सिंबल हो गए। और 9 सिंबल जो है देखो ग्रेटर देन हो गया 8 से, 9 सिंबल जो है वो ग्रेटर देन हो गया 8 से, जो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अगला वाला स्टेप नहीं चल पाएगा। मतलब कि हमें हमारी क्वेश्चन को यहीं पर रोकना पड़ेगा, कम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इतना आपने कर लिया।
तो हमने 7 सिंबल लगा दिए। ठीक है, तो देखो इन सिंबल्स को अब क्या करते हैं, हम सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। इन सिंबल्स को अब हम सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से सिंबल्स हैं, इनको हम सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख लिया इनको हमने, बी को लिख लिया यहां पर बी। ठीक है, चाहो तो आप इनको सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिख सकते हैं। यहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब हमने डिसाइड कर लिया कि इतने सिंबल्स हमारी एल्गोरिथम में आने वाले हैं, उसके बाद हम सिंबल्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सबके लिए इक्वल डिजिट का कोड बनने वाला है। तो हमने देखो बी लिखा, उसके बाद छोटे छोटे सिंबल लिख लेते, बी लिखा, उसके बाद हमने सी लिख लिया, सी के बाद हमने ए बी लिख लिया, ए बी के बाद हमने ए सी लिख लिया, ए सी के बाद हमने ट्रिपल टाइम्स ए लिख लिया, उसके बाद हमने ए बी लिख लिया, फिर ए सी लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 सातों सिंबल आ गए बच्चों। ये आपके 7 सिंबल जनरेट हो गए। ठीक है, अब हमें इन्हें देखो कोड असाइन करना है, टनस्टल कोड बनाना है। तो टनस्टल कोड बनाना है, बहुत आसान है। अब कुछ नहीं करना है, बस ये आपके लेटर्स हैं और यहां पर आ जाएगा कोड वर्ड। टनस्टल कोड को यूज करके कोड वर्ड। तो कोड वर्ड कैसे देंगे, बहुत आसान है। बस हमें 3 डिजिट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाइनरी डेसिमल के इक्विवेलेंट नंबर यहां पे लिखते जाना है। ठीक है, तो 0 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, 1 के इक्विवेलेंट, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, इनके इक्विवेलेंट जो है ये नंबर्स हम लिख लेंगे। तो 0 के इक्विवेलेंट नंबर लिख लीजिए आप। ठीक है, 0 0 0 3 डिजिट का, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, उसके बाद 0 1 1, फिर 1 0 0 और 1 0 1 1 1 0। ये हम कुछ नहीं लिख रहे बच्चों, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डेसिमल इक्विवेलेंट है। इनके इक्विवेलेंट जो नंबर्स हैं बाइनरी में, उन नंबर्स को हम यहां पर लिख रहे हैं। तो ये हमारे टनस्टल कोड हो गए हैं। ये हमारा क्या है, टनस्टल कोड है, 3 डिजिट का टनस्टल कोड। ठीक है, 3 डिजिट का टनस्टल कोड हो गया है। बहुत आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान ये रखना है, बस कंफ्यूजन यहीं पर होता है। मैंने देखा है बच्चे किस तरह से प्रॉब्लम करते हैं। मुझे पता है कि जब वो सेकंड स्टेप पर जाते हैं और हाईएस्ट प्रायोरिटी सिंबल को उठाते हैं तो वो उसी लिस्ट के सारे सिंबल के साथ अटैच कर देते हैं। ये नहीं करना है। हाईएस्ट सिंबल को यहां से रिमूव करेंगे, जो रिमेनिंग सिंबल है उनको अगली लिस्ट में लेके जाएंगे, और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिंबल को यहां से हटाने के बाद जो पुरानी लिस्ट है ओरिजिनल, उसके सिंबल के साथ अटैच करके नई लिस्ट में ऐड करेंगे। इतना करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको फाइनल आंसर ये आता है, टनस्टल कोड, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार आप ट्राई करिएगा इसको, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है और कैलकुलेटर एग्जाम में जरूर यूज करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।